हेलो दोस्तों, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम देख रहे थे पॉलिटी का घटना चक्र और उसका सीरीज हमारे चल रहा है। तो आज का टॉपिक है संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स पे हमें सजेशन दे सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो स्वराज पार्टी ने 1934 में। और कहाँ से? तो रांची से। नेक्स्ट, स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? तो विचार प्रस्तुत किया था एम.एन. रॉय। नेक्स्ट, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। तो ये क्रिप्स मिशन के द्वारा। क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है सही, कौन सा सही है? तो ये 2, नया संविधान स्वीकार करने के लिए जो भी प्रांत तैयार नहीं होगा उसे यह अधिकार होगा कि अपनी भावी स्थिति के बारे में ब्रिटेन के साथ अलग संधि पर हस्ताक्षर करें। नेक्स्ट, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो 10 लाख प्रति व्यक्ति। नेक्स्ट, इन व्यक्तियों में से कौन से कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं था? तो ये विलियम वुड, क्योंकि ये तीनों ये सदस्य थे। नेक्स्ट, भारत के संविधान सभा का गठन किया गया था। तो कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। नेक्स्ट, 1946 मतलब 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति कौन है? तो उप सभापति होंगे जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन। नेक्स्ट, प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी कब? तो 24 अगस्त 1946 में। नेक्स्ट, बेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी। बेवेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था में भारत का बंटवारा बच जाएगा नहीं, क्योंकि उनका ये विचार नहीं था, लेकिन हाँ ये था, बेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुसलमान सदस्यों की संख्या समान होगी। तो इसका आंसर होगा कथन सही है, पटकारण गलत है। बेवेल योजना के प्रस्ताव में का जो मुख्य उद्देश्य था, बेवेल योजना के मुख्य उद्देश्य क्या थे? राजनीतिक गतिरोध को दूर करना, भारत को पूर्ण स्वराज की दिशा में आगे बढ़ाना और संविधान की गतिरोध को दूर करना था। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान के भविष्य में सत्य है? हाँ, तो यह बेशक मताधिकार पर आधारित था? नहीं, क्योंकि ये क्या होता था, प्रांत के लोग थे ना, वही जो अंतरिम सरकार का जो हुई थी गठन, उसमें वो वोट किए थे। तो बेशक मताधिकार नहीं था, वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था। तो ये भी नहीं, प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं हुआ था। वह बहुदलीय निकाय थी। यस, जो बहुदलीय, जैसे कि बिहार एक स्टेट है तो वहाँ का जो बहुदलीय लोग थे वो लोग ही चुने थे संविधान निर्मात्री के सदस्य लोग को, और उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया। तो बिल्कुल वो अनेक माध्यम से कार्य किया है, तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? तो यह बेशक मताधिकार पर आधारित नहीं था। तो यस, नहीं था। वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था। तो नहीं, यह प्रत्यक्ष नहीं था। यह बहुदलीय संरचना नहीं थी। तो गलत है यहाँ पे, यह बहुदलीय संरचना थी, ना कि नहीं। ठीक है। यह कई समितियों के माध्यम से कार्य करती थी। तो यस, तो ऑप्शन ए और डी। निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन को चुनना है।
तो इसमें हो गया इसका निर्वाचन सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर किया गया था, तो नहीं ये गलत है, सार्वभौमिक मताधिकार पे नहीं किया गया था। बाकी सब है, इसमें देख लेते हैं सबसे। इसमें बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया गया, उसमें प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी, बिल्कुल सही है। अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया, तो बिल्कुल सही। इसका चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम की अनुसूची 6 पर आधारित थी। कार्य, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित थे, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को क्या विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा चुना गया था, बिल्कुल सही है, क्योंकि वहाँ पे वैसे मताधिकार नहीं थी, वोट देने की भी नहीं थी, तो प्रांत में जो काम करते थे, विधानसभा में जो काम करते थे, तो उनके द्वारा चुना गया था। नेक्स्ट, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य प्रांतीय विधानसभा द्वारा निर्वाचित होते थे, ठीक है। नेक्स्ट, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था, तो प्रांतीय सभाओं द्वारा। नेक्स्ट, संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सच्चिदानंद सिन्हा थे जो अस्थायी थे, ठीक है, और ये कब हुए थे, 9 दिसंबर 1946 को। राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर 1946 को बने थे और ये अस्थायी बने थे और चुना गया था उनको, ठीक है। नेक्स्ट, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की, तो यहाँ प्रथम बैठक पूछ रहा है, तो ये सच्चिदानंद सिन्हा। भले ही वो अस्थायी थी, लेकिन प्रथम बैठक तो सच्चिदानंद सिन्हा के अंतर्गत ही हुआ था ना। नेक्स्ट, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, फिर भी इसमें उद्घाटन मतलब पहले, तो इसलिए सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट, राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया था, तो ये कब चुना गया था, तो दिसंबर 1946, वो भी 11 दिसंबर। नेक्स्ट, भारत के संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो ये राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट, संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे, तो ये फ्रैंक एंथोनी। यहाँ पे पूछ रहा है मनोनीत, यह ध्यान दीजिएगा, और ये MPPCS 2020 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के सभा का स्थापना की गई थी कब, तो 9 दिसंबर 1946 को, जो सच्चिदानंद सिन्हा ने बने थे पहले अध्यक्ष। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई, तो 9 दिसंबर 1946। नेक्स्ट, संविधान सभा का गठन कब हुआ, सेम क्वेश्चन रिपीट किया है, दिसंबर 1946। संविधान सभा का सभापति का प्रथम अधिवेशन कब हुआ, सेम क्वेश्चन रिपीट है। सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है ये PYQ, घटना चक्र, पूर्वालोकन। भारतीय संविधान की पहली बैठक, सेम क्वेश्चन रिपीट किया है, 9 दिसंबर 1946। जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य का प्रस्ताव रखा था, तो ये 5वीं। क्यों, क्योंकि 9 दिसंबर से स्टार्ट हो रही थी, और जो जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य का प्रस्ताव रखे थे वो 13 दिसंबर को रखे थे, तो 5वीं बैठक में, क्योंकि बैठक पर डे हो रहा था। और ये MPPCS 2021 में पूछा हुआ है, लेटेस्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था कब, तो 22 जनवरी 1947 को। किसके द्वारा, तो राजेंद्र प्रसाद के जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर को। नेक्स्ट, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था, तो जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो सेम क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है, तो देख लेते हैं। पंडित नेहरू के उद्देश्य का प्रस्ताव जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया संविधान के निर्माण पर असर था, बिल्कुल सही। उद्देश्य का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करता है, बिल्कुल। और संविधान को भारत के लोगों को आदेशित किया था, बिल्कुल सही। राज्य के मुखिया को लोगों को प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया करते थे, तो नहीं, प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित नहीं हुए थे।
तो क्वेश्चन 1.23 हो जाएगा। राज्य के मुखिया को राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित होता था, ठीक है, न कि प्रत्यक्ष रूप से, ये अप्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि राज्य के मुखिया कौन होते हैं? गवर्नर होते हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो 12 अधिवेशन हुए थे। नेक्स्ट, 11 अधिवेशन हुए, एक अवधि 165 हुई थी, लेकिन जो लास्ट वाली अधिवेशन हुई थी वो 24 जनवरी 1950 की हुई थी, ठीक है। तो इसकी वजह से वो 12 संविधान बैठक हुई थी। भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक को सही तिथि को बताई। तो अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था? तो हमारे संविधान को अंगीकृत किया गया था, ठीक है। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो ये क्वेश्चन PCS 2007 में पूछा हुआ है। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। नेक्स्ट, ये इसमें सूची X को सूची Y से मिलाना है। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन बने थे? तो AC मुखर्जी, ठीक है। और प्रारूप समिति के मूल एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे? तो KM मुंशी। राजस्थान के रियायतों का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो BT कृष्णमाचारी। और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। और अस्थायी उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी थे, वो जो क्या थे? मनोनीत थे। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम देख चुके हैं। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो BN राव। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट, BN राव का फुल फॉर्म है बेनेगल नरसिंह राव, ओके। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था किसके द्वारा? BN राव द्वारा। नेक्स्ट, संविधान सभा में भारतीय संविधान के तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? तो तृतीय वाचन यहाँ पे हो रहा है 17 नवंबर 1949 को, और 26 नवंबर 1949 तक चला था, कि जब हमारा संविधान अंगीकृत किया गया था। तो तृतीय वाचन, तो हमारे संविधान का 3 वाचन हुआ, 3 वाचन। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था कब? 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कब किया गया है? तो ये भी 26 नवंबर 1949 को। सेम क्वेश्चन रिपीट किया गया है। सेम क्वेश्चन बहुत बार आएगा। ये भी सिर्फ अंगीकृत या स्वीकृत ही पूछ रहा है। तो 26 नवंबर 1949 को। भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया? सेम क्वेश्चन है, तो 26 नवंबर 1949 को। संविधान सभा कब लागू हुई है? सेम क्वेश्चन। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय लिया गया था, क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, ठीक है। नेक्स्ट, जो कहाँ हुई थी अधिवेशन? लाहौर में। पूर्ण स्वराज का मांग की गई थी, और उसके अध्यक्ष थे कौन? तो जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है कब? 26 नवंबर को, क्योंकि 26 नवंबर को हमारा संविधान अंगीकृत किया गया था। भारतीय संविधान को अपनाया गया है, तो किसके द्वारा अपनाया गया? तो संवैधानिक सभा द्वारा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो संविधान सभा द्वारा। सेम क्वेश्चन रिपीट है। संविधान सभा को अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था कब? तो ये 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट, BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था कहाँ से? तो BR अम्बेडकर को पहले पूर्वी बंगाल से हुआ था, लेकिन पूर्वी बंगाल जब पाकिस्तान में चला गया तो उनको निर्वाचन हुआ था बम्बई प्रेसिडेंसी से। लेकिन अगर पूर्वी बंगाल पूछेगा तो ऑप्शन में अगर पूर्वी बंगाल हो तो वही उसी को क्लिक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, भीमराव अम्बेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई थी? तो 1891 में जन्म हुई थी और 1956 में उनकी मृत्यु हुई थी। और जन्म कहाँ हुई थी? महू में। नेक्स्ट, मृत्यु हुई थी दिल्ली में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और इसमें क्वेश्चन क्या सही है वो पूछ रहा है।
तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की प्रणीति भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित होने के रूप में आया है। बिल्कुल सही है। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के लिए एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का प्रबंध किया। बिल्कुल सही है, दोनों सही है। नेक्स्ट, कथन और कारण दिया हुआ है। भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, तो बिल्कुल सही है। इसके एक गृहीत संविधान कहा गया है, तो बिल्कुल इसको गृहीत संविधान कहा गया है, क्योंकि इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा है कि संविधान का स्रोत कहाँ कहाँ से है। तो मूल अधिकार, जैसे लाइक मूल अधिकार आपको लाया गया अमेरिका से, और राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाने का है तो अमेरिका से क्या मूल कर्तव्य लिया गया है यूएसएसआर से, तो इसलिए उसको गृहीत संविधान भी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने कहा था? तो मौलाना आज़ाद ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? तो ये दिए थे महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने कहा था एक संविधान एक मिशन की तरह बेजान चीज है, इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिन्हें इस राष्ट्रीय हित ही सर्वोपरि है। तो इसलिए राजेंद्र प्रसाद ने बोला था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी में भी आ सकता है क्वेश्चन, संभावित है, क्योंकि आरएएस में पूछा हुआ है 2021 में। तो ये क्वेश्चन क्योंकि राजेंद्र प्रसाद बिहार से कनेक्टेड हैं, बिहार के थे। अपनी राष्ट्रवादी प्रक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका। ये किसने कहा? तो आइवर जेनिंग्स ने। नेक्स्ट, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? तो आइंस्टाइन ने, क्योंकि कहावत भी बहुत अभी एग्जाम में आ रही है, ट्रेंडिंग में है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा में कुल कितने महिलाएं सदस्य थी? तो ये 15 थी। नेक्स्ट, ठीक है फ्रेंड्स, ये संविधान सभा की प्रमुख समितियां हम करा चुके हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो दोस्तों, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल में आपका स्वागत करती हूं। आज हम संविधान सभा की प्रमुख समितियां भी करेंगे, और इससे पहले वीडियो आ चुकी है तो आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई भी त्रुटि रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स पे सजेशन दे सकते हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। नेक्स्ट, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बीआर अम्बेडकर। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष तो बीआर अम्बेडकर। सेम क्वेश्चन रिपीट किया है, और ये कितनी बार रिपीट किया है? 3 बार रिपीट किया है। नेक्स्ट, मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो मूल अधिकार के जो अध्यक्ष थे तो ये सरदार पटेल। कार्य संचालन के मुंशी शक्ति संघ जवाहरलाल नेहरू, और प्रारूप समिति का बीआर अम्बेडकर। नेक्स्ट, मौलिक अधिकारों अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट, बीआर अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति के कितने अंश सदस्य थे? तो 6। नेक्स्ट, प्रारूप समिति के सदस्य कौन थे? तो एन गोपालस्वामी और आलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। नेक्स्ट, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? तो ये जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। नेक्स्ट, संविधान सभा ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? तो 29 अगस्त 1947 को। ठीक है। नेक्स्ट, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट,
ठीक है फ्रेंड्स, अभी हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं संविधान का स्रोत। तो संविधान का स्रोत कहाँ कहाँ से संविधान का स्रोत लिया गया है, क्योंकि हमारे संविधान को एक गृहीत संविधान भी कहा जाता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, कहाँ से लिया गया उसके बारे में पूछते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? तो यूएसए से, ठीक है, अमेरिका से। और उद्देशिका की भाषा पूछे तो ऑस्ट्रेलिया से। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो संविधान। नेक्स्ट, न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए से। नेक्स्ट, न्यायिक पूर्वावलोकन की व्यवस्था कहाँ है? तो भारत और यूएसए में, दोनों में, क्योंकि हम यूएसए से लिए हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ के समान रूप से है? तो संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय भी हम लिए हैं, सुप्रीम कोर्ट का लिए हैं वहाँ से, अमेरिका से। नेक्स्ट, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो कनाडा से। नेक्स्ट, भारतीय संघवाद के किस देश की पद्धति पर आधारित है? तो कनाडा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है। तो ये कहाँ से? तो ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से। नेक्स्ट, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? तो ऑस्ट्रेलिया की। नेक्स्ट, भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धृत की है। तो समवर्ती सूची के बारे में सेम क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं। इसमें भी 7वीं अनुसूची में समवर्ती सूची के बारे में ही पूछा है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए हैं। सेम क्वेश्चन रिपीट किया, समवर्ती सूची, तो ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं। ठीक है, डीपीएसबी के बारे में पूछ रहा है, तो डीपीएसबी के बारे में से कहाँ से लिए? तो आयरलैंड से। इसमें क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? तो आयरलैंड से। और 69 बीपीएससी में भी आ चुका है ये क्वेश्चन, जो रिसेंटली 69 हुई है उसमें। और अनुच्छेद कब से कहाँ तक है? 36 से 51 तक। नेक्स्ट, इसमें भी डीपीएससी सेम क्वेश्चन पूछा, डीपीएससी कहाँ से ली गए? तो आयरलैंड से। ठीक है, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव और सेवा को प्रतिनिधित्व करने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नलिखित उदाहरण से प्रभावित हुए। तो कहाँ से? तो आयरिश गणतंत्र से। ठीक है, आयरिश को आयरलैंड भी कहते हैं, वहीं से डीपीएससी हमने लिया है। नेक्स्ट, मिलान करना है, तो मूल अधिकार कहाँ से लिए हैं? तो अमेरिका से लिए हैं। इसको मिटा देते हैं। मूल अधिकार लिए अमेरिका से। आपात उपबंध लिए हैं जर्मनी से। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए हैं। और शासन की संसदीय प्रणाली यूके से। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें पूछा है नहीं है, कौन मिलान नहीं है? तो केंद्र की अवशेष शक्तियाँ ऑस्ट्रेलिया से नहीं, कनाडा से ली गई हैं, तो वो नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, मौलिक अधिकार कहाँ से ली गई है? तो ये मौलिक अधिकार अमेरिका से। डीपीएसपी आयरिश से। और केंद्र राज्य संबंध कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटिश संविधान से। और मंत्रिमंडलीय सरकार कहाँ से ली गई है? तो ये ली गई है ब्रिटिश, एक सेकेंड इसको मिलाते हैं। ठीक है, तो मौलिक अधिकार कहाँ से ली गई? तो अमेरिका से। राजनीति निर्देशक तत्व आयरिश से। मंत्रिमंडलीय सरकार ब्रिटिश संविधान से। और केंद्र राज्य संबंध कनाडा के संविधान से। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें भी मिलान करना है, तो देख लेते हैं। विधि का शासन इंग्लैंड से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया अगर पूछे, विधि का शासन पूछे तो इंग्लैंड से, लेकिन प्रक्रिया पूछा तो जापान से। राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना कनाडा से। और विस्तृत उभनिष्ठ सूची कहाँ से? तो ऑस्ट्रेलिया से। मिलान सेम करना है, तो डीपीएसपी आयरलैंड से। मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से। संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची तो ऑस्ट्रेलिया से। और भारत राज्यों के संघ और तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है, तो ये कनाडा से। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार कहाँ से लिया गया? तो रूस से। ठीक है,
यूएसएसआर से। और 42वें संविधान संशोधन 1976 में लिया गया। अनुच्छेद कौन सा था? 51A। नेक्स्ट, भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा है, बिल्कुल सही है। तो मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिका के संविधान के मॉडल पर लिया गया, तो बिल्कुल सही है। लेकिन क्या है कि मौलिक अधिकारों की वजह से ही भारत का संविधान अधिक लंबा नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसमें कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन कथन कारण का सही व्याख्या नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश से संबंधित ग्रहण की गई है? तो सेम क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है, अमेरिका से। नेक्स्ट, इसमें मूल अधिकार पूछ रहा है, तो अमेरिका से लिया गया है। मौलिक अधिकार की अवधारणा, सेम क्वेश्चन, अमेरिका से। और लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से लिया गया है? प्रारंभ किस देश से हुआ है? तो अमेरिका से। लेकिन अमेरिका में जो अनुच्छेद हैं ओनली 7 अनुच्छेद हैं, और जो इंडिया का अनुच्छेद है 395 है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट नए टॉपिक लेकर के, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई भी त्रुटि रहती है तो कमेंट बॉक्स पे हमें बताएं। धन्यवाद आपका, थैंक यू।